जी सर बताइएगा, राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया है, किन बुनियादों पर बरी किया गया? देखिए बेसिकली प्रोसिक्यूशन को अपना इंडिपेंडेंट करबरेशन पे अपना केस साबित करना होता है और जो उनके रिकवरी के जो मटेरियल विटनेसेस हैं तीनों के तीनों, उनकी तरफ से एफिडेविट जो है वो अदालत में सौट किए उन्होंने कि ना राना साहब से जब उनको गिरफ्तार किया गया मोटरवे से कोई नारकोटिक्स रिकवर हुई थी, ना उन्होंने किसी भी रिकवरी मीमो को साइन किया था। तो जब उन्होंने यहाँ पर आके प्रोसिक्यूशन के केस को डिसओन कर दिया है तो ये केस बहुत बड़ा डाउट की तरफ चला गया। और जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और सिर्फ क्योंकि राना साहब मुस्लिम लीग नून को पंजाब के हवाले से सदारत कर रहे थे और पॉलिटिकल उनकी एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए FIR दर्ज की गई थी, तो वो इन सारी की सारी बातों को कलेक्टिवली जब लिया गया तो ये आज 265 के की दरख्वास्त जो कि किसी स्टेज पे भी दी जा सकती है वो आज एक्सेप्ट हुई है और उस पर तमाम के तमाम 6 मुल्ज़मान को इसमें से क्या वजह बनी है कि इतने अरसे के बाद 3-3.5 साल के बाद ये मुल्ज़मान, ये जो गवाहान हैं, ये मुनरिफ हुए हैं? और क्या इन्होंने कहा कि कोई दबाव था, और दबाव था तो किस शख्सियत का दबाव था? देखिए बात यह है कि इस केस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि CNSA लॉज के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड की गई है कि अगर ये राना साहब के अगेंस्ट केस साबित ना होता तो ये 15 किलो हेरोइन के अंदर ये गवाहान चार्ज होने थे और उनका ट्रायल होना था। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस चीज़ से बचने के लिए इस झूठे केस को आज आके डिसओन किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके सामने जो जिस तरीके से इमरान खान साहब के मिनिस्टर्स ने इस केस को डिसओन करना शुरू कर दिया था। वो कहते थे, फवाद चौधरी साहब का बयान आप देख लें कि ये हमने केस नहीं बनवाया बल्कि ये केस जिन लोगों ने बनवाया वो जवाब दें इसका। तो मैं समझता हूँ कि विटनेसेस ने बिल्कुल सही प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया है कि झूठ पर मबनी केस को, ये उनका राइट है कि वो इसको ऑन करें या डिसओन करें, तो उन्होंने इसको डिसओन किया और उस वजह से आज इसमें से शाह जी एक तासुब दिया जा रहा है कि जिस इदारे के सरबराह हैं राना सनाउल्लाह, उसी इदारे के ये मातहत हैं, उसी इदारे के प्रोसिक्यूटर हैं और उन्हीं के खिलाफ वो कैसे बयान दे सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्ट्री जो है ये राना साहब के पास नहीं है, आप इसको ज़रा नोट फरमाइए। ये मिनिस्ट्री जो है ये बुगटी साहब के पास है, ये राना साहब के पास नहीं है। और सेकंड इज़ के राना साहब कभी भी अगर इस किस्म का सिनेरियो होता तो 3.5 साल तक उन्होंने इसकी पूरे तरीके से एग्री ऑफ ट्रायल जो उसको फेस की है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल सही बात नहीं होगी कि ये कहा जाए कि किसी ने उनको प्रेशराइज किया। और फिर जब बेल हुई उस वक्त भी अगर आप देखें वो उस वक्त अपोजिशन में ही थे और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बेल ग्रांटिंग ऑर्डर में लिखा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज ओपन सीक्रेट इन अवर कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस चीज़ की गमाजी करते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। चीफ जस्टिस साहब की एक वर्डिक्ट भी आ चुकी है कि जो झूठी गवाही देगा उसके खिलाफ जो है वो कैद भी है, जुर्माना भी है, सज़ा भी है। तो क्या